बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली अन्नपूर्णा त्यागी का उसके गांव में जोरदार स्वागत हो रहा है। पूरा गांव एक बार आप दिखाइए सौरभ, पूरे गांव के लोग यहां अपने गांव की जो गोल्डन गर्ल है उस बिटिया अन्नपूर्णा त्यागी के स्वागत में पूरा गांव उमड़ा है और जोरदार स्वागत हुआ है। जिस बेटी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो देश की टॉप रैंक यूनिवर्सिटियों में गिनी जाती है, उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लेने वाली बेटी अन्नपूर्णा त्यागी के स्वागत के लिए यहाँ तमाम गांव के लोग, आप देख सकते हैं इलाके के गणमान्य लोग, गांव के प्रधान हैं, तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं। और जो गोल्डन गर्ल है अन्नपूर्णा त्यागी जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया है बीएचयू में, वो इस वक्त मेरे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। अन्नपूर्णा, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग अपना मूल्यवान समय को लेकर हम मेरे पास आए हैं, मुझे मेरा आभार व्यक्त करने, सम्मानित करने बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पूरा गांव आपको यहाँ देख रहा है, आपके साथ खड़े, पूरे इलाके के लोग भी देखेंगे, तो एक बार थोड़ा सा इनको ये बताइए, अगर मैं बताऊंगा तो कुछ और लगेगा, बीएचयू का क्या रैंक है और बीएचयू किस तरह की यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है? हाँ जी, अगर हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें, बीएचयू शॉर्ट फॉर्म, तो अगर हम NIRF रैंकिंग की बात करें तो हर साल हम देखते हैं कि नतीजतन NIRF रैंकिंग में टॉप 3 में या फिर टॉप 5 में हमेशा बीएचयू रहता ही है और वहाँ पे एडमिशन होना ही सर बहुत ज़्यादा टफ है। और जो क्रीमी लेयर के बच्चे होते हैं वही सिर्फ जाते हैं और 1500 बच्चों के बीच में गोल्ड मेडल पाना बहुत बड़ी बात है सर। बहुत सब्जेक्ट में आपको एक गोल्ड मेडल मिला है वहाँ पे? प्राचीन भारतीय संस्कृति, हिस्ट्री में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। बहुत बढ़िया, इस उपलब्धि के लिए आपको बहुत बधाई। और देखिए, अन्नपूर्णा जो है अज्ञाना गांव की बेटी है, नकुड़ तहसील का एक गांव है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसकी नींव कभी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने रखी थी, वो देश की टॉप रैंक यूनिवर्सिटियों में गिनी जाती है। और वहाँ जो प्राचीन इतिहास और संस्कृति के विषय में गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक प्राप्त करना, ये बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। वहाँ लोगों को अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए या एडमिशन लेने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। बीएचयू कोई सामान्य यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर बात करें तो इस वक्त देश की यूनिवर्सिटियों में कई सारे कुलपति खुद बीएचयू के पढ़े हुए हैं और बीएचयू से अन्नपूर्णा ने गोल्ड मेडल लिया है। ये गांव के लिए उपलब्धि है। पूरा गांव यहाँ बधाई देने के लिए, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, बाद में अन्नपूर्णा के माँ बाप से भी बात करेंगे। लेकिन पहले हमारे साथ प्रदीप शर्मा जी हैं, इलाके के बड़े जाने माने व्यक्ति हैं। प्रदीप शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं अन्नपूर्णा की इस उपलब्धि को? विपिन जी, पहले तो आपका स्वागत है, धन्यवाद आपका। आप अध्याना गांव में आए। अन्नपूर्णा त्यागी ने अध्याना गांव का और हमारे क्षेत्र का, नकुड़ का, जनपद सहारनपुर का नाम रोशन किया है। बीएचयू में गोल्ड मेडल प्राप्त करके इस बिटिया ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हालांकि अध्याना गांव जो है, यहाँ कोई प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ एक से एक जो है प्रतिभावान व्यक्ति है, पहले भी थे और आगे भी आते रहेंगे। लेकिन इस उपलब्धि के लिए इस बिटिया को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। ये बिटिया जो है इससे भी बड़े पद पर आसीन हो और भी गोल्ड मेडल लेकर आए। इसका सारा श्रेय इनके माता पिता के संस्कार, गांव अध्याना के संस्कार और इन सब गांव वासियों के आशीर्वाद से ये उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं बिटिया को। बहुत शुभकामनाएं प्रदीप शर्मा जी दे रहे हैं। डॉक्टर राजेश त्यागी जी भी हैं। त्यागी जी, कैसे देखते हैं गांव? वैसे तो इस गांव के कीर्तिमान बड़े हैं, यहाँ के पढ़े लिखे लोग देश दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। आज अन्नपूर्णा त्यागी गोल्ड मेडल बीएचयू में जीत करके आई है, कैसे देख रहे हैं इस उपलब्धि को? मैं इस उपलब्धि को इससे देख रहा हूँ, वैसे तो हमारा गाँव पहले से ही पढ़ा लिखे की श्रेणी में आता है, लेकिन बीच बीच में जब इस तरह का आदमी पैदा होते हैं ना, तो गौरवान्वित होता है। यानी कि समाज को, गांव को एक विशेष दर्शन का अनुभव होता है। ये लगता है कि लुप्त नहीं है, अभी हम प्रयासरत हैं। जैसे भारत सृष्टि को हम देखा जाए, यहाँ भी हमारे जो है वैसे राजनीतिक दृष्टि से कहते हैं कि मोदी जी आगे, मैं तो उस पर्पज से नहीं कह रहा हूँ इस समय, मैं इस पर्पज से कह रहा हूँ विश्व गुरु भारत की जो बात हो रही है कि जो विश्व गुरु भारत की होती, उसके लिए प्रेरणा स्रोत हमारे बन के आ गए। यानी कि हमारे यहाँ विद्वानों की खान नहीं है, संस्कृति की खान नहीं है। उसी का परिप्रेक्ष्य देखा जाए कि मेरे गाँव के अंदर भी इस लड़की ने बनारस यूनिवर्सिटी को टॉप करके इसको एक नई मिसाल कायम करी है। मैं इसको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आप यहां से आए, आपको भी धन्यवाद देता हूं। तो देखिए, गांव के लोग बहुत खुश हैं और अन्नपूर्णा की इस उपलब्धि पर जो है सब लोग हर्षित मन से। जी गुरुजी, किस तरह से देखते हैं जो अन्नपूर्णा बेटी आपके गाँव की बीएचयू में गोल्ड मेडल लेकर आई है? भाई विपिन जी, पहले तो आपका धन्यवाद जी। ये प्रोग्राम आपका जोड़ा हुआ है, जो इतना स्वागत इस बच्चे का हुआ है, और इसके लिए तो मैं इस बच्चे को बधाई देता हूँ और इससे अधिक बधाई इसकी मम्मी को, इसके पापा को देता हूँ। उन्होंने इतना परिश्रम किया है और ये गांव के लिए बड़ी गर्व की बात है और ये पूरे एरिया के लिए गर्व की बात है और सब बच्चों के लिए बड़े
ये बच्ची प्रेरणा स्रोत है। जी बेटियां मतलब घर से निकल के पढ़ने लगी हैं और बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। बेटियां तो बेटियों से बहुत आगे जा रही और ये सबके लिए एक ऐसा प्रेरणा स्रोत बनेगी कि आने वाले टाइम में दूसरे बच्चे भी इससे प्रेरणा लेंगे। जी पूरे इलाके के लिए प्रेरणा बनेगी, पूरे इलाके के लिए जो उपलब्धि है। हाँ, पूरे इलाके में पूर्णा ये बनेगी जी। और इस सब के लिए सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा बहुत सीमित। जी अच्छा आप बताइए जी क्या कहेंगे इस मौके पर आप? बहुत ही इस हमारे गांव का इस हमारी बेटी ने नाम रोशन किया। इसके सारा गांव ही इस बच्चे के कारण जो है बधाई का पात्र है। इसके माता पिता के संस्कार, इस गांव के जो है लोगों का अच्छा पढ़ा लिखा होना, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बच्चे ने पूरे गांव का नाम रोशन किया। गांव धन्यवाद। का नाम फिर से चमका दिया है। फिर से चमका, फिर से अज्ञाना गांव किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पूरे देश में सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े पदों पर यहाँ के लोग बैठे हैं। अन्नपूर्णा आपके लिए तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा होगा, एक मिडिल लोअर क्लास फैमिली से आप आती हैं, आपके पिता ने कितना संघर्ष किया आपको BHU तक भेजने में? सर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। जब मेरा यूजी में सिलेक्शन हुआ सर, जब भी आप आए थे मुझे याद है, तब लास्ट डेट को उसको मैं कहूँगी यूजी में जब मेरा ग्रेजुएशन में जब सिलेक्शन हुआ था एंट्रेंस, वो शायद भाग्य था वहाँ तक जाना, लेकिन पीजी में जब एंट्रेंस टेस्ट दिया था वो बहुत ज़्यादा टफ था। उसमें फाइट करना, बच्चों 1 लाख बच्चे एंट्रेंस देते हैं, फिर वहाँ सिलेक्शन होता है कुछ ही चुनिंदा सैकड़ों बच्चों का, उसमें से फिर एक बच्चे को गोल्ड मेडल मिलना बेहद खुशी की बात है। बहुत कितने बच्चों के बीच में से आप गोल्ड मेडल के लिए आप क्वालिफाई? 1500 बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1500 लोगों में से आप गोल्ड मेडल तक पहुंचे हैं। तो अभी आगे का फ्यूचर का क्या प्लान है? आप भी खुद किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं प्रोफेसर बनके, या सिविल सर्विसेज में जाना है, या पॉलिटिक्स में जाना है? सर अभी तो क्योंकि मैं इंटरव्यू दे के आई हूँ, PhD का इंटरव्यू अभी 7 तारीख को, 7 जनवरी को था, तो मैं वहीं अपना भविष्य देख रही हूँ एक पुरातत्ववेत्ता के रूप में। कैसे हमारी जो धरोहर है उसको संवारा जा सकता है, सहेजा जा सकता है, संस्कृति को कैसे सहेजने की जरूरत है। ASI से जुड़ करके, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, सर्वे ऑफ इंडिया, और शोध के विषय में अपना पूरा योगदान देना चाहूंगी समाज को, जितना मैं दे सकती हूँ। अध्ययन करना चाहूंगी, जितना भी योगदान उसमें हो सके, पूर्णतः समर्पित हूँ अपने काम के लिए। बहुत बधाई है आपको अन्नपूर्णा, आपका भविष्य और ज्यादा उज्जवल हो। और हम चाहेंगे कि अगली बार जब आपको यहाँ हम अपने कैमरे पर लेकर आए तो आप किसी बड़े ASI के किसी बड़े पद पर हों। हम चाहते हैं कि आप डायरेक्टर हों ASI की, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। अब जो अन्नपूर्णा है, जिस बेटी ने BHU में अपने इलाके का, जिले का नाम चमकाया है, उसके पिता हरिओम त्यागी जी हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं आपकी बेटी ने इतना बड़ा कीर्तिमान किया है BHU में, इसके लिए कितना आपका प्रयास हुआ और कितना बेटी का? हाँ जी, प्रयास तो जो भी किया वो तो किया, लेकिन मुझको जो है गाजियाबाद से 2005 में जब हम आए जी, तो हमें गुरुजी की संगति मिली यहाँ पे। अच्छा। और मैं अधिकतर बचपन से ही गुरुजी के इनके श्री चरणों में, मास्टर विश्वास जी के श्री चरणों में इनके रह के मैंने ज्ञान प्राप्त किया। और इनकी संगति का परिणाम में मैंने फैक्ट्री की जॉब छोड़ के और शिक्षण कार्य शुरू किया, और उसी के कारण मैं समझता हूँ आज ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। अगर मैं फैक्ट्री में ही मशीनों में खटता रहता तो शायद आज बिटिया इस मुकाम पर ना पहुँचती। बेटी को BHU में एडमिशन भी नहीं दिलवा पाते? हाँ जी, एडमिशन भी कुछ नहीं हो पाता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा BTech कर लेती, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं कंपनी में वही JE बना रहता, वही मशीनों के साथ ही रहता, तो अधिक से अधिक BTech कर लेती। आज इतनी बड़ी उपलब्धि मुझको ना मिलती। तो बेटी को इतना ऊपर तक पहुंचाने के लिए, BHU में एडमिशन दिलवाने के लिए इतना खर्च, पैसे की जरूरत पड़ी, वो कहाँ से जुटाया इतना सब कुछ? सब सरकार गांव वालों की, यहाँ छोटा सा हम लोग विद्यालय चलाते हैं, गांव वाले हमारे साथियों के सहयोग से अच्छा। इन्होंने एडमिशन कराए अपने बच्चों के। सबसे पहले एडमिशन करवाया हमारे प्रदीप पंडित जी का, मैं उनका आभारी हूँ। प्रदीप शर्मा जी अभी थे यहीं? प्रदीप शर्मा जी, और मेरे एक साथी है नवीन जी। पूरी रात हम लोगों को नींद नहीं आई थी, मेरे मास्टरनी को, कि पता नहीं एडमिशन होंगे नहीं होंगे, लेकिन उनको हिम्मत करके है ना उन्होंने एडमिशन कराए। और मोहित भाई उस समय, आ जाओ जी, इधर आ जाओ मोहित जी, मोहित भाई आ जाओ। ये हमारे तो मतलब इधर को इस पूरी उपलब्धि का श्रेय पूरे गांव के लोगों को देते हैं। नवोदय युवा संगठन के अध्यक्ष थे उस समय। अच्छा। इन्होंने बहुत अच्छा संगठन खड़ा किया गांव में, और उस संगठन के लोगों ने ही एडमिशन कराया स्कूल में बच्चों का। अच्छा। और जिससे जो है ईमानदारी से सबने फीस जमा की। कोई इक्का दुक्का रहे होंगे, लेकिन अधिकतर 99% छोटा सा एक पब्लिक स्कूल घर पे चला करके ही इतना कुछ कर लिया कि बेटी को BHU से गोल्ड मेडल दिलवा दिया। तो ये सारे लोग जो गुरुजी हैं, सब लोग हैं, प्रदीप शर्मा जी, मोहित जी, ये सब लोग आपके सहयोगी बने? मेरे संकट पूरे गांव ने सहयोग किया है? पूरे गांव ने सहयोग किया। मैं अपने इन संकट के सहयोगियों को है ना आजीवन इनका आभारी रहूंगा। इनके ही सहयोग के
अगर ना करते तो अब इनको मुंह मीठा करवाने का क्या इंतजाम कर रखा है आपने? हाँ जी, सब कुछ है जी इंतजाम। सब कुछ है, तो देखिए जी ठीक है। तो देखिए बहुत भावुक है अन्नपूर्णा के जो पिता हैं मास्टर हरिओम त्यागी, वो बहुत भावुक हो रहे हैं क्योंकि अन्नपूर्णा जो है उनकी अकेली बेटी है, उनके कोई संतान नहीं, कोई बेटा नहीं है, लेकिन वो अपनी बेटी अन्नपूर्णा त्यागी को ही अपना बेटा भी मानते हैं और उसको इसी तरह से उन्होंने पाला पोसा है जिस तरह से लोग अपने बेटों को पढ़ाते हैं। अपनी अकेली बेटी अन्नपूर्णा को BHU तक लेकर के गए, वहाँ एडमिशन कराया और आज उस बेटी ने भी अपने बाप का नाम इतना ऊंचा किया है कि BHU में संस्कृति और इतिहास विभाग में गोल्ड मेडल लिया है। स्वर्ण पदक विजेता अन्नपूर्णा त्यागी के गांव अध्याना से अभी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई और लोगों से भी बातचीत करेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ के वो भी शायद शाम तक पहुंचेंगे, उनके भी हम विचार आपको सुनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।